20 सवाल आने वाले हैं, तो क्या उस एग्जाम को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एकदम हो जाएगा, हो जाएगा ही, कोई शक ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। सेम उसी तरीके से आज मैं आप सबके सामने में 11 तरीके के सवाल को, 11 तरीके के ऑब्जेक्शंस को लेके आया हूं। ये वो 11 ऑब्जेक्शंस हैं, ये वो 11 सवाल है जो एक क्लाइंट, एक कस्टमर आपसे पूछ सकता है ऑन अ कॉल। और इस 11 के 11 सवाल का जवाब किस तरीके से देना है और क्या देना है वो अभी आप सीखोगे। ये एक बात बता देता हूं, अभी कुछ नोट डाउन मत करना, बहुत अच्छे से सुनना। और जो पार्टिकुलर इस सेशन का जो यूट्यूब लिंक है वो आपके लिए एक तरीके से रिकॉर्डेड लिंक रहेगा। और आज के इस सेशन को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार रिपीटेशन के साथ फ्री टाइम पे जरूर देखना। और इस पार्ट को, ये 11 सवाल वाले पार्ट को तो जरूर देखना, क्योंकि यहां 11 के 11 वो सवाल हैं जो क्लाइंट, एक कस्टमर, एक इंसान आपसे पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि एक कस्टमर 11 के 11 सवाल पूछे देगा। इसी 11 में से कोई 2 सवाल पूछ सकता है, कोई 3 सवाल पूछ सकता है, कोई 5 सवाल पूछ सकता है। मोस्टली ये 11 सवाल के बाहर कोई सवाल नहीं पूछता है। 99.99% इसी 11 तरीके के ही सवालों में एक इंसान आपसे सवाल पूछता है, राइट? तो वो मैं लेकर के आ चुका हूं 11 के 11 सवाल, और मैं बताऊंगा और सिखाऊंगा कि किस सवाल का कैसे और क्या जवाब देना होता है। तो जब आप इस सेशन के रिकॉर्डिंग को बार बार देखोगे और अपने माइंड में बैठाओगे, उसको याद करोगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जब आप पार्टिकुलर किसी भी कस्टमर के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे होगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि सामने वाले के सवालों को कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देने में। इज दैट क्लियर? क्या ये बात यहां तक क्लियर है? जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स पे, क्लियर है? परफेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन है। चलिए अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला सवाल, कोई भी एक इंसान आपसे एक सवाल पूछ सकता है, इज इट रियल और फेक? मतलब, एक सेकेंड, एक सेकेंड, कैमरा आई थिंक, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो कोई भी सवाल ये पूछ सकता है, कोई भी एक इंसान, इज इट रियल और फेक? क्या ये कंपनी आई डिजिटल परन्योर एक लीगल कंपनी है कि नहीं है, राइट? क्या ये रियल कंपनी है कि नहीं है? कहीं फेक कंपनी तो नहीं है, राइट? कहीं कोई इलीगल कंपनी तो नहीं है? डाउट होता है, डाउट होता है ना भाई लोग? जल्दी से बताना चैट बॉक्स में, जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। डाउट होता है ना? क्लाइंट पूछते हैं ना, कभी कभार पूछते हैं ना। अब इसका कैसे जवाब देना है, सुनो बहुत अच्छे से। अभी ना मैं रेंडमली एक नाम उठा लेता हूं, जैसे प्रवीण कुमार अग्रवाल जी का नाम है मेरे सामने आ रहा है, तो प्रवीण जी को मैं एज ए कस्टमर अभी ट्रीट करूंगा। अभी मैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको, आप सबको ना सिखाने की कोशिश करूंगा। तो मान के चलो, जब जब मैं प्रवीण जी का नाम लूंगा, तो प्रवीण जी मेरे लिए क्या है, एक क्लाइंट होंगे और मैं एक एफिलिएट पार्टनर हूं। तो किस सवाल का कैसे और क्या जवाब देना है, वैसे मैं आगे एग्जाम्पल के माध्यम से और प्रवीण जी का नाम लेते हुए रखूंगा, ठीक है? तो प्रवीण जी ने मेरे से सवाल पूछा कि पांडे सर एक बात बताइए, क्या ये कंपनी लीगल है कि नहीं है? तो मैं क्या कहूंगा कि प्रवीण जी एक बात को समझिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने क्या किया, एक्नॉलेज किया, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये डाउट होता है लोगों को, बट मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं। प्रवीण जी, अगर आप ये चीज जानते होंगे कंपनी के बारे में, कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट के बारे में, तो भारत सरकार की एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसको हम कहते हैं एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर। मतलब इस भारत देश के अंदर जितने भी लीगल कंपनी है, जितने भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की हो या पब्लिक सेक्टर की हो, वो सभी कंपनीज एमसीए के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंदर रजिस्टर्ड है, होती है। आज के डेट पे मैं टाटा की बात कर लूं, आज की मैं डेट पे रिलायंस की बात कर लूं, बिरला की बात कर लूं, या हमारी खुद की कंपनी आई डिजिटल परन्योर की बात कर लूं,
ये खुद भी एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है, आप जाकर के खुद भी चेक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है जो रियलिटी है। दूसरी चीज, आई डिजिटल प्रेन्योर पिछले 6 महीने से या पिछले 1 साल से मार्केट में काम नहीं कर रही है। पिछले 5 सालों से आई डिजिटल प्रेन्योर एक लेगेसी बिल्ड करते हुए चल रही है, और पिछले 5 सालों के अंदर 3.5 लाख से भी ज्यादा लोग पूरे भारत देश से इस प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट हो चुके हैं, लर्निंग और अर्निंग के पर्पज से, सीखने के भी पर्पज से और कमाई के भी पर्पज से। तीसरी चीज, अगर आप एक डेटा में बताऊं प्रवीण जी, तो मार्केट में ना आज के डेट पे अगर 100 स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं तो आने वाले 5 साल के अंदर 95% स्टार्टअप पे ताला लग जाता है, क्योंकि सही लीडरशिप नहीं होता, सही प्रोसेस नहीं होता, सही सिस्टम नहीं होता, सही प्रोडक्ट नहीं होता, जिसके वजह से वो बिजनेस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन बाय टच हुड प्रवीण जी, आई डिजिटल प्रेन्योर को 5 साल से भी ज्यादा हो चुका है, और पिछले 5 सालों में जैसा मैंने बताया कि 3.5 लाख से ज्यादा लोग एसोसिएटेड हैं, और इससे भी सबसे बड़ी बात, सालाना लगभग 120-125 करोड़ का रिवेन्यू करने वाली आई डिजिटल प्रेन्योर कंपनी है, और पिछले 5 सालों से चलते हुए आ रही है, क्योंकि हमारा सिस्टम मजबूत है, हमारा प्रोसेस मजबूत है, हमारे लीडर्स बहुत मजबूत हैं। समझ पा रहे हो? इस तरीके से पार्टिकुलर इस ऑब्जेक्शन का जवाब देना, और भी दे सकते हो। जो हमारे फाउंडर एंड सीईओ हैं, जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की है, आशुतोष प्रतिहत सर, अब उनके बारे में जाकर के देखो। आज खुद ब खुद उनके यूट्यूब पे 16 लाख से ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे अलग अलग 2-3 चैनल्स हैं, कुल मिलाकर के सारे प्रोफाइल्स को मिलाकर के 10 लाख से ज्यादा लोग उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। अगर लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और करोड़ों का व्यूअरशिप है, करोड़ों लोग उनको मंथली देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड किया होगा ना। तो सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो रातों रात आपको चमका भी सकता है और रातों रात आपको आसमान से नीचे गिरा भी सकता है, अगर आप गलत काम करते हैं तो। लेकिन आज पिछले 5 सालों से हम लोग क्यों मार्केट में ये लेगेसी बिल्ड कर पाए? क्योंकि मार्केट में हम वो वैल्यू दे पा रहे हैं, हम जो कमिटमेंट दे रहे हैं उसको डिलीवर करके दे रहे हैं। अब इतने कॉन्फिडेंस के साथ जब पार्टिकुलर इस सवाल का जवाब दोगे तो ये ऑब्जेक्शन दूर होगा, राइट? अब दूसरा सवाल, कोई पूछता है कि ये स्किल डेवलपमेंट और फ्रीलांसिंग क्या होता है भाई साहब? स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, या किस तरीके से आप स्किल्स को सिखाओगे? या फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है, या फ्रीलांसिंग के माध्यम से कैसे पैसा कमाया जाता है? ऐसा अगर सवाल आपके सामने में आता है तो आपको क्या जवाब देना है? ध्यान से सीखिए। देखिए, स्किल डेवलपमेंट को, अब मान के चलो प्रवीण जी ने ही यही सवाल मेरे से पूछा, अब मैं क्या कहूंगा कि प्रवीण जी देखो, स्किल डेवलपमेंट को क्या हम कहते हैं हिंदी में बहुत सरल तरीके से? कौशल विकास। कि किसी भी एक इंसान के कौशल को विकास कराना, उसके स्किल्स को डेवलप करवाना। अब आज के डेट पे अगर आप मार्केट में कोई भी काम करने के लिए जाते हो, और अगर आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट का शिकार नहीं होना है, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है कि भाई आपका आपका क्षमता, आपका पोटेंशियल है मार्केट में 50,000 रुपए मंथली कमाने का, बट आपकी मजबूरी है कि आप 20,000 25,000 के अनुसार काम कर रहे हो। तो अगर इस अंडर एम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहते हो तो आपको स्किल्स चाहिए, जिसके माध्यम से मार्केट में आप अपने पोटेंशियल के अनुसार पैसा कमा पाओ। अब वो स्किल्स, बहुत सारे स्किल्स होते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी होते हैं, नॉन टेक्निकल स्किल्स भी होते हैं। आज के डेट पे आई डिजिटल प्रेन्योर हमारे इस प्लेटफॉर्म पे 48 प्रकार के अलग अलग टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्किल्स सिखाती है, जिसको आप डेवलप करके मार्केट में या बेहतर काम ले पाते हैं, या जो काम करते हैं उसमें अच्छे से ग्रोथ ले पाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज भाई, फ्रीलांसिंग क्या होता है? देखो, फ्रीलांसिंग को बहुत सरल तरीके से समझाता हूं। प्रवीण जी का सवाल है कि सर फ्रीलांसिंग क्या होता है, या फ्रीलांसिंग से पैसा कैसे कमा पाएंगे? तो मैं क्या कहूंगा कि प्रवीण जी, फ्रीलांसिंग का मतलब होता है, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, अपने मर्जी का काम, अपने मर्जी का दाम और अपने मर्जी का समय, जब इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है इसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। क्या है? अपने मर्जी का काम, अपने मर्जी का दाम और अपने मर्जी का समय। मतलब इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मान के चलो
प्रवीण जी, आपने आज के डेट पे वीडियो एडिटिंग के स्किल्स को सीखा कि कैसे एक वीडियो को एडिट किया जाता है अलग अलग एडवांस लेवल पे, वो आपका काम है, आपके मर्जी का काम है। अब मार्केट में एक वीडियो एडिट करने का 500 रुपए भी मिलता है, मार्केट में एक वीडियो एडिट करने का 50,000 रुपए भी मिलता है। समझ पा रहे हो? अब ये आपके ऊपर है कि आप जो वीडियो एडिटिंग करके देते हो तो उसके क्वालिटी के ऊपर आप वो दाम चार्ज करते हो। तो वो 500 रुपए चार्ज करो या 5,000 रुपए चार्ज करो, ये आपके ऊपर है। तो ये मर्जी का दाम है भाई, जितना आप चार्ज करना चाहते हैं, डिपेंड अपॉन क्वालिटी। और तीसरी चीज क्या है? मर्जी का समय। आपको प्रतिदिन 2 घंटे का समय देना है इस पार्टिकुलर काम के पीछे, या 10 घंटे का समय देना है, ये आपके ऊपर है। जब आप इस सोच और इस मेथड के साथ काम करते हो, इसी को फ्रीलांसिंग कहते हैं। जस्ट लाइक एज ए डॉक्टर, एक प्राइवेट डॉक्टर, अब डॉक्टर सर्जन भी हो सकता है, फिजिशियन भी हो सकता है, राइट? तो उसका मर्जी का काम है भाई। अब एक डॉक्टर सामने वाले पेशेंट से अपने प्राइवेट क्लिनिक पे 500 रुपए भी कंसल्टेशन का ले सकता है, तो 5,000 रुपए भी ले सकता है। तो भाई मर्जी का दाम है। और वो डॉक्टर अपने क्लिनिक पे 2 घंटा बैठे या 20 घंटा बैठे, उसकी मर्जी का समय है। तो एक डॉक्टर भी क्या है? फ्रीलांसर है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझा सकते हो, इसी को कहते हैं फ्रीलांसिंग। और यहीं पे लोग स्किल्स को डेवलप करके मार्केट में फ्रीलांसिंग के माध्यम से बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमा पाते हैं। क्लियर है? क्या यहां तक शुरुआत का 2 सवाल का जवाब कैसे और क्या देना है समझ में आया? जल्दी से चैट पे बताइए। शुरुआत के जो 2 सवाल हैं, उस सवालों का जवाब कैसे और क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, कहीं तो डाउट नहीं है यहां तक? बहुत बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से सिखाने का कोशिश कर रहा हूं आप सबको। नो डाउट, बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट। आगे चलते हैं। एक किसी ने लिखा है कि समझ आया पर बोल नहीं पाते हैं। देखिए, नाम भी नहीं है उनका, के लिखा हुआ आ रहा है, आप प्लीज अपने नेम को रीनेम कर लीजिए। देखिए होता क्या है, ये सारा गेम प्रैक्टिस का है भाई लोग। मैं ना एक एक रियल अपने स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ। एक्चुअली आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बट पिछले 10 सालों से दिल्ली में रह रहा हूँ। तो जब मैं 10 साल पहले बिहार से निकल करके दिल्ली आया था एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप सबको पता है कि एजुकेशन का उतना बहुत बड़ा रोल नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं मिल पाता। तो उस चीज को वहां से निकल करके मैं दिल्ली आया एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन लेने के लिए। अब जब दिल्ली आया तो इस इंडस्ट्री में लगभग 6 साल पहले मैंने कदम रखा है। 6 से 7 साल हो चुका है पार्टिकुलर इस इंडस्ट्री के अंदर। तो जब 6 या 7 साल पहले की जब जर्नी में बताऊं ना, तो वहां पे उस टाइम पे ना मैं भी बोल नहीं पाता था, मैं भी किसी भी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। मन में बहुत सारी चीजें रहती थी, बट एक होता है ना कि एक होता है प्रेजेंटेबल इंसान की अपने आप को प्रेजेंट कर पाए, हजारों लोगों के बीच में, सैकड़ों लोगों के बीच में अपने बातों को, अपने अपने थॉट्स को रख पाए, राइट? जिसको हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आपको इंग्लिश आना चाहिए, नहीं। अगर आज के डेट पे आपको इंग्लिश नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो। बट कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को, आप अपने बातों को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाओ, कि जो सामने वाला इंसान क्लैरिटी के साथ बहुत सरल तरीके से आपके बातों को समझ पाए। वही वही सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल होता है। तो मुझे भी नहीं आता था। हुआ क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से एक इंसान परफेक्ट बनता है, राइट? तो प्रैक्टिस करिए। आज मैं अगर इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो चीज सिखा रहा हूं और जिस सवाल का कैसे क्या जवाब देना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। जब आप ग्राउंड लेवल पे, जो भी न्यू पार्टनर्स हैं, शुरुआत में हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंस के साथ इस तरीके से जवाब ना दे पाओ, तो आप अपने मैनेजर, अपने लीडर का सपोर्ट लोगे कॉन्फ्रेंस कॉल पे, या जो आपके मैनेजर, आपके लीडर जो Q&A सेशंस लेते हैं पार्टिकुलर अपने टीम के लिए, वहां पे आकर के उसको अटेंड करो और सुनो, समझो कि आपके मैनेजर, आपके लीडर किस सवाल का कैसे और क्या जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं। उसको अपने हैबिट में लेके आओ, अपने बातों में लेकर के आओ।
धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, डेफिनेटली हो जाएगा। और जब आप प्रॉपर लीड्स के ऊपर काम करोगे, आप लोग प्रॉपर डेटा के ऊपर काम करोगे और कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे 90 दिन लगातार, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और बेहतर हो जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिस से सब कुछ हो सकता है। तीसरे सवाल पे चलते हैं, एफिलिएट बिजनेस मॉडल। अब अगर कोई ये सवाल पूछे, भाई लोग एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, कहीं जोड़ने जोड़ाने वाला काम तो नहीं है, कहीं कोई नेटवर्किंग वाला काम तो नहीं है, लोगों को डाउट होता है, राइट। अर्निंग कैसे होगा, कमाई कैसी होगी। अब भाई लोग जो तीसरा सवाल आप लोग देख रहे हो ना, और जो चौथा सवाल है सपोर्ट सिस्टम एंड वर्क प्रोसेस, इन दोनों सवाल का जवाब एक ही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से गौर करिएगा। जो तीसरा सवाल है कि एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, कहीं जोड़ने तोड़ने वाला काम तो नहीं है, अर्निंग का तरीका क्या है, सपोर्ट सिस्टम क्या मिलता है, काम कैसे करना होता है, राइट। ये जो सवाल है, ये दोनों सवाल का जवाब एक ही है। अगर कोई भी कस्टमर आपसे ये पूछे कि कमाई कैसे होगी, तो आपको सामने से एक बात रखना है कि सर मैं जरूर, या मैम मैं जरूर बताऊंगा आपको कि कमाई कैसी होगी, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं उसके माध्यम से आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि सपोर्ट क्या मिलेगा, उसके माध्यम से यह भी आपको क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करना पड़ता है, उसके माध्यम से आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली आप जिस मॉडल पे काम करने वाले हो, एफिलिएट मॉडल, वो मॉडल होता क्या है। आपको खुद से ये बात सामने से रख देना है। अगर आपसे कोई पूछे कि सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो आपको बोलना कि सपोर्ट सिस्टम मैं जरूर बताऊंगा, बट उस सपोर्ट सिस्टम के साथ साथ जो मैं बताने वाला हूं, उस जवाब से आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि काम कैसे करना होता है, उस जवाब से यह भी क्लियर हो जाएगा कि अर्निंग प्रोसेस क्या है। समझ पा रहे। क्योंकि जब आप इस तरीके से सामने से आप कह दोगे कि आपके सवाल से और दो सवाल आपको क्लियर होने वाला है, तो सामने वाले को लगता है कि यार ये इंसान मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे को बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ, बहुत ये जो रियल भी है, कि मेरे को क्लैरिटी दे रहा है, राइट। और उसका वो ट्रस्ट बढ़ता है। और यहीं पे तीसरा और चौथा सवाल का जवाब एक ही है। वो क्या है भाई, वो मैं बाद में बताऊंगा, बट पहले ये समझो कि अगर कोई ये पूछता है कि एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, आपको भी पता होना चाहिए, ऑलरेडी पता भी है आप सबको, बट मैं बता देता हूं फिर से। एफिलिएट बिजनेस मॉडल को हम लोग आज के टाइम पे एक रेफरल बिजनेस मॉडल भी कहते हैं, या आज के टाइम पे हम इसको बिजनेस के टर्म्स में एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। एसेट लाइट मॉडल क्या होता है, जहां पे एकदम ना के बराबर कॉस्ट पे, ना के बराबर के इन्वेस्टमेंट पे एक बहुत बड़ा बिजनेस रन किया जा सकता है। इस बात का मतलब क्या है कि जब आप मार्केट में 10 तरीके के ऑपरेशनल कॉस्ट को हैंडल नहीं करते और उसके ऊपर जब आपको मार्जिन बड़ा मिल जाए, उसी को कहते हैं एसेट लाइट मॉडल। एफिलिएट बिजनेस मॉडल क्या होता है, यहाँ पे यही काम आता है रेफरल मार्केटिंग या रेफरल बिजनेस मॉडल जिसको कहते हैं, कि आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विसेज को जब आप मार्केट में रेफर करते हो और उस रेफरल पे आपको एक बहुत बड़ा मार्जिन मिल जाए, विदाउट कोई बहुत बड़ा आपका ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। जैसे आज के डेट पे अगर आप लोग एफिलिएट बिजनेस पार्टनर हैं आई डिजिटल प्रन्योर के, तो क्या आपको 10 तरीके का कोई खर्चा है क्या, क्या आपको बिजली बिल देना है क्या, जल्दी से बताइए। आज के डेट पे अपना खुद का कोई मार्केट में बिजनेस ओपन करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगा, क्या यहाँ पे लगता है क्या, किसी भी तरीके से, यस या नो, नहीं लगता है। क्या किसी भी तरीके का आपको कोई 10 तरीके का मैन पावर का कॉस्ट उठाना है क्या, क्या कोई लेबर, क्या एम्प्लॉय रखना है क्या, नहीं रखना है। किसी भी तरीके से आपको भाई कोई वाटर बिल देना है क्या, नहीं देना है। तो किसी भी तरीके से कोई 10 तरीके का ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है। एक छोटा सा बस आपका एक कॉस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग का कॉस्ट, जहां से भाई कस्टमर लीड्स आता है, उसके ऊपर काम करके वहां से भी आप एक बेहतर रिटर्न जनरेट कर लेते हो, प्रॉफिट बना लेते हो, राइट। लेकिन 10 तरीके का कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके ऊपर कंपनी आपको कितनी की मार्जिन दे रही है, 70 to 75% का एवरेज मार्जिन मिल रहा है ना, 70 to 75% का एवरेज मार्जिन तो मिल रहा है। तो इतना बड़ा मार्जिन कहीं मार्केट में मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, राइट। तो सेम उसी तरीके से एफिलिएट बिजनेस मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जहां पे कोई जोड़ने तोड़ने का काम नहीं होता। वो रेफरल बिजनेस मॉडल होता है कि आप रेफर करो और अर्न करो, जस्ट लाइक
गूगल पे जब मार्केट में आया था वो क्या कहती थी कि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और अपने प्रोमो कोड के माध्यम से किसी भी इंसान के, सामने वाले इंसान के फोन में गूगल पे अपने प्रोमो कोड से डाउनलोड करवाते हो रेफरल कोड से, तो आपको आपके अकाउंट में कुछ कैशबैक मिलेगा। उसी को रेफर एंड अर्न मॉडल कहते हैं और आज भी ये चल रहा है, राइट। तो यही होता है एफिलिएट बिजनेस मॉडल। अब मुद्दे की बात क्या है भाई, अर्निंग प्रोसेस, सपोर्ट सिस्टम, वर्क प्रोसेस क्या है? देखो इसका जवाब एक ही है जिसको हम लोग कहते हैं 80 और 20 का रूल। अगर कोई भी पूछे सपोर्ट सिस्टम क्या है, वर्क प्रोसेस क्या है, कमाने का तरीका क्या है, तो भाई साहब प्रवीण जी 80 और 20 का रूल फॉलो होता है। 80 और 20 का रूल क्या कहता है कि भाई 80% जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी नहीं है। वो किसकी है फिर? वो मैनेजमेंट की है, वो कंपनी की है। सिर्फ 20% की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है? वो आपकी है। कैसे भाई, इस बात को समझो। 20% में सिर्फ आपको 5 काम करना है। पहला काम, रेगुलर ट्रेनिंग लेना, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना, अपने लर्निंग के ऊपर काम करना। दूसरा काम, जब आप एफिलिएट बिजनेस में इन्वॉल्व होते हो, ट्रेनिंग ले रहे होते हो, तो उसके बाद आपको डिजिटल मार्केटिंग ऑन करवाना है, राइट। और वहां से जो लीड्स, जो कस्टमर आएंगे, उनसे बात करके आपको वेबिनार में इनवाइट कर लेना है। दूसरा काम आपका ये है। तीसरा काम क्या है भाई, जब आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर वेबिनार देख लेगा, तो उसके बाद उसके मन में बहुत सारे डाउट, सवाल होंगे, तो खुद से क्लियर करना है। नहीं कर पा रहे हो तो अपने मैनेजर, अपने लीडर का सपोर्ट ले लेना है। तीसरा काम आपका यही है। चौथा काम क्या है भाई, कुछ कस्टमर थोड़ा सा टाइम लेते हैं डिसीजन लेने में, तो उनके साथ कनेक्टेड, कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड रहना है, लगातार बने रहना है, फॉलोअप करते हुए चलना है, कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉलोअप के माध्यम से। चौथा काम यह है। पांचवा काम क्या है भाई, ओवरऑल तरीके से आपको कंसिस्टेंट रहना है, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करते हुए चलना है। 5 काम बस आपका ये है जो आपके 20% की जिम्मेदारी में आता है। 80% की जो जिम्मेदारी है, वो सपोर्ट क्या है, आपको ट्रेनिंग देना, आपके लिए रेगुलर लाइव वेबिनार करके देना, आपके लिए रेगुलर अलग अलग स्किल डेवलपमेंट बेस्ड ट्रेनिंग होस्ट कराना, आपके लिए प्रॉपर मैनेजर का सपोर्ट दिलवाना, आपको डिजिटल मार्केटिंग का टीम का सपोर्ट दिलवाना जो आपके लिए एडवर्टीजमेंट चला दे, राइट। आपके लिए Q&A बूट कैंप कंपनी करके देती है, आपको कंपनी कंटेंट बना करके देती है। अब ये सारा सपोर्ट किसका है? आई डिजिटल प्रन्योर के सिस्टम का है, मैनेजमेंट का है। तो 80% जो मैक्सिमम काम है वो कौन करके दे रहा है? मैनेजमेंट करके दे रही है। सिर्फ आपको 20% में इन्वॉल्व रहना है। और अगर आप ये 20% काम करने के लिए तैयार हो, तो भाई आपका स्वागत है प्रवीण जी, आप स्टार्ट करिए अपने जर्नी को। तो इस तरीके से आपको इस सवाल का जवाब देना है अगर कोई पूछे सपोर्ट सिस्टम, वर्क प्रोसेस या अर्निंग का मेथड क्या है। क्या यहां तक ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर मैं फटाफट, अब क्योंकि बहुत तेजी से चलूंगा, 10:23 हो चुका है भाई लोग, मैं बहुत तेजी से चलने वाला हूं। जल्दी से बताइए। बहुत सही, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत सही। अब देखो भाई लोग, कोई सवाल पूछता है, आगे चलते हैं, मुद्दे पे चलते हैं। पांचवा सवाल, पैसा नहीं है। कितने लोगों को, जो लोग काम कर रहे हैं, कितने लोगों को कहीं ना कहीं ये सवाल आ जाता है कस्टमर के साइड से कि सर, क्लाइंट कह देता है कि सर मेरे पास पैसों की तंगी है, पैसा नहीं है। ठीक है, आपने भी बोला होगा, हो सकता है आप भी जर्नी स्टार्ट कर रहे होंगे तो आपने भी कहा होगा। देखो क्या होता है ना, पैसा अगर कोई कह रहा है, कोई भी एक इंसान, कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस बात को समझिए कि हो सकता है पैसा नहीं होगा, मान सकता हूं, बट एक इंसान उस पैसे को अरेंज कर सकता है अगर उसे वो नीड क्लियर हो जाए। अगर सामने वाले इंसान को एक बात क्लियर हो जाए कि इस इस प्रॉपर प्रोजेक्ट से, इस प्रॉपर अपॉर्चुनिटी से मेरे लाइफ में एक नया बदलाव आ सकता है, मेरे लाइफ में एक बड़ी ग्रोथ आ सकती है, तो वो एक इंसान पैसा अरेंज आराम से कर सकता है, राइट। और ये बहाना, ये एक्सक्यूजेस जो है, ये आपके सामने में नहीं रखेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन वो क्यों करता है?
लेकिन वो क्यों करता है, इसका सबसे बड़ा कारण है, इसका सबसे बड़ा कारण है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा स्क्रीन के माध्यम से। देखो, मैं आपको एक रूल बता देता हूं। मार्केट में आप कोई भी बिजनेस करने के लिए चले जाओ, अगर कोई भी कस्टमर आपको मना करता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास पैसों की दिक्कत है, वो 5 ही रीजन के वजह से कहता है। बेसिकली 4 रीजन है, पांचवा तो रीजन नो मनी का ही वो बहाना देता है। पहला रीजन होता है कि सामने वाले इंसान को नीड क्लियर नहीं हुआ कि क्यों ये मेरे लिए जरूरी है, उसको ये क्लियर ही नहीं हुआ। दूसरा, उसके अंदर वो इंटरेस्ट, वो इच्छा शक्ति ही नहीं जगा उस चीज के प्रति। तीसरी चीज, उसके अंदर वो अर्जेंसी, वो क्लैरिटी नहीं आ पाई कि क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या तरीका है, वो क्लैरिटी नहीं मिल पाया। और चौथी चीज, उसके अंदर वो ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाया, वो विश्वास नहीं बन पाया आपके प्रति। अपने ऊपर बहुत सारे लोगों के अपने ऊपर ही डाउट होता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो वो विश्वास, वो ट्रस्ट खुद के ऊपर नहीं आ पाया। तो जिस इंसान की नीड क्लियर नहीं हो पाती, या इंटरेस्ट क्लियर नहीं हो पाता, या क्लैरिटी नहीं मिल पाता, या ट्रस्ट जनरेट नहीं हो पाता, तो वो इंसान 5वें लेवल पे यही कह देता है कि मेरे को पैसों की दिक्कत है। और हो सकता है कि चारों में से कोई एक रीजन की वजह से वो कह दे। मतलब आपने नीड भी जनरेट कर दिया, आपने इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया, लेकिन आप अर्जेंसी नहीं दे पाए, क्लैरिटी नहीं दे पाए, और ट्रस्ट भी जनरेट कर दिया, तो भी कह सकता है कि भाई पैसा नहीं है। आप नीड जनरेट कर दिए, आप इंटरेस्ट जनरेट कर दिए, आपने क्लैरिटी दे दिया, बट आप ट्रस्ट नहीं दे पाए, तब भी वो कह सकता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। आप ट्रस्ट भी क्रिएट कर दिए, आप क्लैरिटी भी दे दिए, इच्छा शक्ति भी जग गया, लेकिन उसको ये फील ही नहीं हुआ कि क्यों मेरे लिए जरूरी है, नीड ही समझ में नहीं आया, तो तब भी कह सकता कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये कारण होता है जब कोई भी एक इंसान कहता है पैसा नहीं है। तो आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से आपको क्लैरिटी देना है, नीड जनरेट करना है, उसके इंटरेस्ट एरिया के ऊपर काम करना है, उसके ट्रस्ट को इस तरीके से बिल्ड करना है कि सामने वाला इंसान खुद ही कह दे कि मुझे जर्नी स्टार्ट करना है, आप बस प्रोसेस बताओ। पहला चीज ये है। दूसरी चीज क्या है, अगर पैसा नहीं है तो पीछे भी मैंने सिखाया था स्ट्रैटेजी में कि आस्किंग द राइट क्वेश्चन, आपको सही सवाल पूछना आना चाहिए। अगर मेरे को प्रवीण जी कह देते हैं कि सर आज के डेट में मेरे पास पैसों की दिक्कत है, पैसा नहीं है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि प्रवीण जी ये पैसा कब से नहीं है? पिछले 1 महीने से नहीं है, या पिछले 6 महीने से नहीं है, या पिछले 1 साल से नहीं है? और अगर इतने समय से आपके पास आज के डेट पे 20-22 हजार रुपए की सेविंग भी नहीं है एक्स्ट्रा, जो आप अपने ऊपर निवेश कर पाओ, तो फिर बताओ जो काम कर रहे हो उस काम का क्या वैल्यू रह गया? और अगर अगर आज के डेट पे कुछ काम नहीं कर रहे हो और आपके पास पैसों की दिक्कत है, तो फिर आगे अपना भविष्य कैसे बेहतर बनाओगे? कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे? अगर पैसा नहीं है, इसी चीज के लिए तो एक एक कदम, एक स्टेप उठाना है, एक नया वो कदम उठाना है जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लाखों के गाड़ी से घूमने लगोगे, आप करोड़ों के घर में रहने लगोगे। मैं वो सपना या वो ड्रीम सेलिंग नहीं करना चाहता हूं। मैं एक ही लॉजिकल तरीके से बात करना चाहता हूं। सीधी सी बात है कि आज मार्केट में अगर कोई एक इंसान लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो उसकी वो काबिलियत है, तो तभी वो लाख रुपए कमा पा रहा है। अगर एक इंसान महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसकी वो 10 लाख रुपए की काबिलियत है, तो तभी वो कमा पा रहा है। तो काबिलियत आता है नॉलेज से, काबिलियत बनता है एजुकेशन से, काबिलियत बनती है स्किल से। और आज आए डिजिटल प्रन्योर आपके काबिलियत को बनाने के ऊपर काम करता है। आपको नॉलेज देके, आपको राइट एजुकेशन देके, समय के अनुसार ट्रेंडिंग स्किल्स को सिखा करके कि आपके अंदर वो काबिलियत पैदा हो जाए जिसके दम पे आप महीने का लाख से 10 लाख तक भी पहुंच पाओ। लेकिन क्या आज के डेट पे आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जहां पे अर्निंग के साथ साथ आपके लर्निंग के ऊपर काम होगा? नहीं होगा। आप मार्केट में लाख रुपए लगा करके किराना स्टोर खोल लेना, तब भी आप वहां पे किराना स्टोर पे बैठ करके सिर्फ सर्फ साबुन तेल बेचते रह जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल बिजनेस का कोई एक्सपोजर, कोई स्किल्स या कोई लर्निंग नहीं ले पाओगे, नहीं ना कि सीख पाओगे। ये रियलिटी है। लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म पे कमाओगे जरूर, लेकिन सीखोगे भी।
अब बताओ पैसा अरेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मान सकता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है प्रवीण जी, लेकिन पैसा अरेंज हो सकता है, लेकिन आप वो तब करोगे जब आपके मन का वो डर और डाउट दूर होगा। तो मेरे को खुल के बताइए प्रवीण जी, क्या ऐसी डाउट है आपके मन में, क्या ऐसी डर है जिसकी वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो? तो एक इंसान आकर के खुलता है भाई लोग, जहां पे वो अपने डर और डाउट को आपके सामने में ऑब्जेक्शंस को रखता है, और फिर उसके अनुसार आप क्लैरिटी देते हैं, और फिर उसे ट्रस्ट बनाते हुए क्लोजिंग तक लेके जाते हैं। इस तरीके से पैसा नहीं है, ऐसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया जाता है। अब फटाफट चलते हैं छठा सवाल, कैन आई अर्न विदाउट टेकिंग ए पैकेज? अगर कोई भी एक इंसान, कोई भी एक कस्टमर आपसे पूछे क्या विदाउट, बिना कोई पैकेज लिए मैं पैसा कमा सकता हूं, तो यहां पे ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं करना है, किल करना है। नहीं भाई साहब, जब तक आपकी एनरोलमेंट होगी नहीं किसी ना किसी पैकेज के माध्यम से, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि तब तक आप सीखोगे नहीं तो अर्निंग कैसे होगी? सीधी सी बात है। सातवां सवाल, विल आई एबल टू डू दिस? अगर कोई सवाल पूछता है कि क्या मेरे से हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, तो आपको क्या कहना है? आप जरूर कर पाओगे, लेकिन बस मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि जो मैंने ऊपर सपोर्ट सिस्टम बताया था, जो मैं 80 और 20 का रूल बताया था, क्या उस 20% के रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाओगे? अगर 20% की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, तो 100% आप यहां पे कमा पाओगे, कर पाओगे, सीख पाओगे। अगर आप 20% भी इन्वॉल्व नहीं होते, आप लर्निंग नहीं लेते, अगर आपको एफिलिएट बिजनेस में जाना है, तो अगर आप 1 घंटे की लर्निंग के अलावा अगर आप कस्टमर के ऊपर काम करके उसको वेबिनार में नहीं बुलाते, मैनेजर का सपोर्ट नहीं लेते, तो फिर आप नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। लेकिन आप 2-3 घंटे का ओवरऑल समय निकाल करके लर्निंग के साथ वो 20% की जिम्मेदारी को पूरा कर जाओगे, तो 100% कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आठवां सवाल, अर्निंग कितने दिनों में हो जाएगी? किसी को भी मिस कमिटमेंट नहीं करना है भाई लोग। अगर कोई भी एक इंसान पूछे कि अर्निंग कितने दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, बहुत क्लैरिटी के साथ बताना है कि आज के डेट पे प्रवीण जी, हमारे साथ एक इंसान 10 दिन के अंदर भी पैसा कमाना चालू कर देता है, और एक इंसान लगभग 1 महीने के बाद से पैसा कमाना चालू करता है। डिपेंड करता है आपकी स्पीड के ऊपर, आपके लर्निंग ऑफ स्पीड के ऊपर, कि आप कितने तेजी से चीजों को सीख करके इंप्लीमेंट करते हो। लेकिन एक एवरेज टाइमलाइन बता देता हूं, अगर आप शुरुआत के 10 दिन के आरंभ के ट्रेनिंग को कंप्लीट करते हो, और आने वाला 30 दिन लगातार आप कंसिस्टेंसी के साथ 10 से 15 कस्टमर के ऊपर काम करते हुए चलते हो, प्रोसेस को फॉलो करते हुए और अपने आप को डेली इंप्रूव करते हुए, तो ओवरऑल ट्रेनिंग के साथ साथ 40 दिनों के अंदर आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे लोग जो 90 दिन कंसिस्टेंसी के साथ काम कर लेते हैं, वो मंथली 1 लाख रुपए की भी इनकम पे पहुंच जाते हैं। ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, ये प्रूव्ड है भाई। तो इस तरीके से इस सवाल का जवाब देना है। नौवां सवाल कि टाइम नहीं है, तो आपको पूछना है कि टाइम क्यों नहीं है भाई? इसी 24 घंटे में एक इंसान 10 तरीके के काम को मैनेज करता है। इसी 24 घंटे में आज के डेट पे अंबानी साहब 100 तरीके के बिजनेसेस को मैनेज करते हैं और खरबों रुपए कमाते हैं। और इसी 24 घंटे में आप 12 घंटा 18 घंटा किसी जॉब, किसी दूसरे काम में दे करके 15,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हो। तो क्या मतलब है उस टाइम का, उस काम का क्या वैल्यू है? कुछ नहीं है। तो टाइम को मैनेज करना पड़ता है। टाइम सबके पास होता है, टाइम मैनेजमेंट की कमी होती है। टाइम सबके पास है, लेकिन टाइम को मैनेज कैसे करना है उसकी स्किल्स की कमी होती है। वो हम आपको सिखा देंगे, हम आपको डायरेक्शन दे देंगे, तो भाई टाइम निकलेगा ही निकलेगा। इस तरीके से सवाल का जवाब देना है। 10वां सवाल, कैन आई अर्न विदाउट डूइंग एफिलिएट? अगर कोई पूछता है बिना एफिलिएट के पैसा कमा सकता हूं, हाँ जी, क्यों नहीं कमा सकते हो। आपकी इनरोलमेंट होगी, आप अगर एफिलिएट बिजनेस में आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप स्किल सीख के फ्रीलांसिंग के माध्यम से पैसा कमाओ, स्किल सीख के मार्केट में उसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जॉब लेकर के पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 11वां सवाल, गारंटी क्या है? अगर के कोई पूछे गारंटी क्या है, तो बहुत ही लॉजिकल तरीके से और बहुत ही हैंडलिंग नहीं, किलिंग, कि भाई गारंटी तो लाइफ की नहीं है। अगर मैं अभी आपके साथ कॉल पे बात कर रहा हूं, तो ये पता नहीं है कि 2 मिनट के बाद कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। जब लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो बिजनेस की सर्टेनिटी कैसे हो सकती है? जब लाइफ की कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो बिजनेस की सर्टेनिटी क्या हो सकती है? सर्टेनिटी तब हो सकता है, गारंटी तब हो सकता है, जब आप